हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसमें कावेरी। आज मैं आप लोगों के लिए अननोन एपिसोड 3 लेकर आई हूँ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम HOT कंपनी ऐप की सीन देखते हैं, जहाँ तीनों बिजनेस को लेकर काफी परेशान में देखते हैं। क्वान जंग से कहता है, मैं सीधे आपसे बात करूंगा। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे समझ नहीं आता आप इसका विरोध क्यों करते रहते हैं। मुझे लगता है कि यह ऐप फ्यूचर में वायरल हो जाएगा। हमें अवसर का लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि यह अभी भी कोई सूहे रेस नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने इसे बिल्कुल क्लियर कर दिया है। क्या इसे समझना इतना कठिन है? जंग कहता है, आप बस बातें करते हैं। बेशक सब कुछ सिंपल है, लेकिन क्या आपने सेविंग और जोखिम पर विचार किया है? कम कंपटीशन का मतलब है हमारे लिए काम करने के लिए कम डेटा, और यह वो नहीं है जिसमें HOT एक्टिव है। आपको क्या लगता है कि हम क्या कर सकते हैं? जॉन कहता है, जब हम पहली बार मिले थे मैं सिर्फ डेब्रोकिंग के लिए एक एजेंट था। फिर आपने गेम्स पर पैसे खर्च करना शुरू कर दिया। अपने कैरेक्टर्स या डायलॉग्स को भी नहीं बदला। आपने उन्हें दोबारा पैक किया और उन्हें वैसे ही जारी कर दिया। हमें पीछे न छूटने के लिए लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना होगा, है ना? वन उन लोगों को ऐसे सिलाते हुए बातें करते हुए देख रहे होते हैं। शॉन्ग कहता है, हमारे पास बोर्ड पर डेवलपमेंट इंजीनियर भी नहीं है। क्वान, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या आप प्लीज इतने सेल्फ राइचियस नहीं हो सकते? क्वान पूछता है, सेल्फ राइचियस? तभी सैनपांग कहता है, क्या तुम लोगों का बातें करना पूरा हो गया? एक नजर डालो तुम्हारे पीछे क्या है। यह HOT है। आप सब भूल रहे हैं कि हम तीनों ने मिलकर यह कंपनी शुरू की थी। सार्कास्टिक होना और एक दूसरे पर हमला करना बंद करो। क्वान कहता है, अगर हम वही करें जो हमेशा करते आए हैं और इसे सेफ्टी खेलते रहे, फिर हम यह सब क्यों कर रहे हैं? बस इसे बंद कर दो, हमसे हमारा किराया बचेगा। शॉन्ग कहता है, मैं वो हूँ जिसे इन्वेस्टर को जवाब देना है। मैं नहीं चाहता कि हमारा पैसा डूबे। क्या यह गलत है? क्या तुम सच में इतने अनहैप्पी हो? यदि तुम हो तो चलो बस अलग हो जाते हैं। क्वान कहता है, अच्छा चलो यह करते हैं, अलग हो जाते हैं। कांटेक्ट निकालो। सैनपांग कहता है, बस करो, तुम दोनों ने इसे एक साथ शुरुआत की थी और अब इसे डिवाइड करना चाहते हो। शॉन्ग कहता है, हर किसी के हाथ में पहले से ही बहुत कुछ है। हमारे पास कनेक्शन भी कमी है। इस ऐप में मदद करने के लिए दोनों की इस तरह बहस करते हुए देखकर युआन वही आकर कहता है, मेरी टीम मदद कर सकती है। सैनपांग पूछता है, कौन सी टीम? यह स्टूडेंट के लिए नहीं है। युआन कहता है, मैंने अपने सीनियर्स के साथ एक टीम सेटअप की। क्वान कहता है, स्टूडेंट्स को वही करना चाहिए जो स्टूडेंट करते हैं। एडल्ट्स के मामलों में इंटरफेयर मत करो। तभी युआन उसके पास आकर कहता है, मेरा भाई इस वजह से कई दिनों से घर नहीं आया है, इसलिए मैं कुछ मदद करना चाहता हूँ। मेरी ओपिनियन में यह प्रोजेक्ट समय की ट्रेंड के अनुरूप है, लेकिन अगर आप इसे आउटस्कोर करते हैं तो यह आपके बहुत सारे पैसे खर्च होंगे और प्रोडक्शन का ओरिजिनल पार्ट आपके हाथ में नहीं होगा। हम इसे खुद क्यों नहीं करते? मैं और मेरे सीनियर्स इस प्रोजेक्ट को ले सकते हैं। इससे आपका बहुत सारा पैसा बच जाएगा। एक बार जब हमें सब कुछ मिल जाए तो हम इसका सपोर्ट करने के लिए प्रोफेशनल को ला सकते हैं। फिर आपको केबल ब्रैकेट ऑपरेशन की कॉस्ट कैरी करनी होगी, और एक बार ऐप लॉन्च होने के बाद एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू आपके सभी पैसे को कवर करेगा जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। उसके बातें सुनकर सभी चुप हो जाते हैं। शॉन्ग स्माइल करके कहता है, युआन तुम ठीक समय पर आए हो। एक कहावत है, स्टूडेंट टीचर से आगे निकल जाता है। फिर युआन सॉरी कहकर कहता है, लेकिन मुझे लगता है कि आपका डिसीजन बहुत जल्दबाजी में लिया गया था। मैं तो यही कह रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने भाई पर विश्वास है। ऐसे कहकर क्वान की ओर देखकर स्माइल करते हैं। शॉन्ग कहता है, मैंने क्लियर नहीं सोचा, मेरी प्रॉब्लम है। ठीक है। दोनों के जाने के बाद क्वान को हंसते हुए देखकर पूछता है, आपका बॉडी कैसा है? क्वान कहता है, मैं ठीक हूँ। यदि आप यह करने जा रहे हैं तो इसे ठीक से करें। युआन कहता है, चिंता मत करो, इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। नेक्स्ट नाइट में युआन रूम में आने के बाद लिली उसके रूम में आती है। युआन को चिकन खाते हुए देखकर उससे लेने की कोशिश करते हुए कहती है, आपने पॉपकॉर्न चिकन खरीदा और आपने मुझसे शेयर नहीं किया, मुझे कुछ दो। युआन छुपाने की कोशिश करते हुए कहता है, नहीं मैंने नहीं खाया। फिर उसके हाथ से पैकेट लेकर कहती है, आपने बहुत कुछ खरीदा। ऐसे कहकर बेड पर बैठ जाती है। युआन उसे उठने के लिए कहता है, मेरे बिस्तर पर मत खाओ। लिली उतर जाती है और फैशन की तरह वॉक करते हुए कहती है, मिलान फैशन वीक के लिए चलने के लिए रेडी हूँ। युआन स्माइल करके कहता है, फैशन वीक? लिली कहती है, मैं फैशनेबल रूप से शॉर्ट हूँ, मैं सभी फैशन
मैगजीन में सीखने की इच्छा रखती हूँ। तभी युआन स्माइल करते हुए क्लैप करते हैं और कहता है तो तुम उनका इंतजार कर रहे हो। लिली पूछती है आपका कोई सपना नहीं है क्या? आप जानते भी है कि सपना क्या होता है? युआन पूछता है किसने कहा नहीं है? मेरा सपना ऐसे कहकर आगे कुछ नहीं कहा। लिली पूछती है तो क्या है? तभी युआन के साथ बिताए हुए पलों को याद करते हैं क्योंकि उसका सपना तो युआन ही है। तभी लिली उसके मुंह में चिकन रखकर कहती है मैंने आपके सपने के बारे में पूछा था, दिन में चलने के बारे में नहीं। युआन कहता है मैं बहुत सोच रहा था क्या फैशन मैगजीन बच्चों के कपड़े बनाती है। तभी लिली कहती है मैंने तुम्हें सबसे पहले यहाँ आने दिया था और अब तुम। फिर वो आगे कुछ नहीं कहती, फिर से कहती है इसे भूल जाओ, मैं तुम्हें इसकी भरपाई करने का चांस दे रही हूँ। युआन पूछता है क्या चांस? तभी लिली उसे साइन करने के लिए एक पेपर देती है। युआन पूछता है ये क्या है? लिली कहती है देश से आने के लिए एक स्लीव। एक्चुअली लिली मॉडलिंग कर रही है और जब वो वहाँ टाइम पर नहीं पहुँचती तब टीचर उसे लेट वार्निंग लेटर पेरेंट्स को साइन करा कर लाने के लिए देते हैं। युआन कहता है क्या वी लिली इस वीक यह तीसरा है। लिली कहती है इसलिए मैं ज्ञान को इसकी जानकारी नहीं दे सकता। युआन तो भी साइन करके कहता है तुम इस तरह एक मॉडल कैसे बनोगी? लिली कहती है मॉडल बनने के बाद मुझे देर नहीं होगी। थैंक्स युआन। ऐसे कहकर वो चली जाती है। उसके जाने के बाद युआन स्माइल करके कहता है तुम कम से कम दरवाजा तो बंद कर सकते थे। बहुत दूर क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग युआन के तबीयत खराब होने के कारण टेबलेट लेकर सोफे पर सो रहे होते हैं। लिली शॉर्ट ड्रेस पहनकर नीचे आती है और मिरर पर देख रही होती है। युआन उसे देखकर अपने मॉम की याद आती है जो ऐसे ही मॉडलिंग क्या करती थी। लिली ज्ञान से पूछती है क्या मैंने तुम्हें जगा दिया? युआन पूछता है तुम क्या कर रही हो? लिली कहती है अंदाजा लगाओ किसी ने मुझसे उनका मॉडल बनने के लिए कहा। क्या मैं सुंदर नहीं दिखती? युआन कहता है जाओ और चेंज कर लो। लिली पूछती है क्यों? क्या मैं इसमें अच्छी नहीं लग रही हूँ? युआन कहता है मैंने कहा ऊपर जाओ और कपड़े चेंज कर लो। लिली कहती है मुझे लगता है यह ठीक लग रहा है। युआन कहता है मुझे इसे तीसरी बार कहने पर मजबूर मत करो। लिली बस अपने मन के ही करती रहती है। लिली उसके बातें नहीं सुनती है। युआन फिर से कहता है शायद तुम्हें एक नजर डालनी चाहिए। आखिर तुमने क्या पहना है? तुम्हें क्या लगता है तुम कितने साल के हो? तुमने ऐसी फैंसी कपड़े क्यों पहने हैं? लिली कहती है वेल आप मुझे बाद में पिक कर सकते हैं, मैं अब बड़ा हो गया हूँ। युआन पूछता है क्या तुम्हें पैसों की इतनी सख्त जरूरत है? लिली कहती है नहीं, लेकिन यह चांस सिर्फ एक बार ही आते हैं। युआन पूछता है क्या तुम उस महिला की तरह कपड़े पहनने की कोशिश कर रही हो? लिली पूछती है कौन? युआन कहता है क्या तुम अपनी माँ की तरह बनने की कोशिश कर रही हो? लिली गुस्से में कहती है तुम बहुत दूर चले गए हो। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम मेरी कंपेयर उस औरत से कैसे कर सकते हो? तुम एक फॉसिल हो। ऐसे कहकर वो बाहर चली जाती है। उसके पीछे से युआन कहता है यदि तुम ऐसे ही कपड़े पहनकर बाहर जा रही हो तो वापस घर भी मत आना। बाहर आकर लिली स्टेप से गिर जाती है और रोते हुए बताती है मुझे पता है कि युआन अपने तरीके से मेरी प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन वो मेरी कंपेयर उससे कैसे कर सकता है? जब हम बच्चे थे तो वो चाकू लेकर डरी और कहा कि वो हमें और फिर खुद को मारना चाहती है। युआन ने बस मेरे सिर पर हाथ फेरा और बताया मुझे डरने की जरूरत नहीं है और वो मेरे लिए वहाँ था। मुझे उसके दिल की धड़कन सुनना याद है और ऐसा लगा जैसे मुझे डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन अब वो मेरी कंपेयर उससे कैसे कर सकता है? लिली ये सब सोचते हुए रोकर बस स्टॉप पर बैठी होती है। तो वे एक पर्सन आकर लिली से पूछता है क्या तुम्हारे साथ एक्सीडेंट हुआ? मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगा। एक्चुअली लिली के घुटने से खून निकल रही थी। लिली जाने से मना करती है। नेक्स्ट नाइट में युआन को बेड पर सोते हुए देखकर पास आते हैं जहाँ उसके तबीयत खराब होते हैं। युआन कहता है तुम्हें बुखार है या हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए? युआन कहता है नहीं, मैं इसे ऐसे ही सो जाऊंगा। यहाँ देखते हैं युआन को फिर से अपने मॉम की गंदगी हरकतों के बारे में याद आने लगते हैं। युआन यहाँ उसके ख्याल रख रहे होते हैं। उसे बिठाकर कोल्ड वाटर टॉवल में लगाकर उसके बॉडी टेम्परेचर को कम करने की कोशिश करते हैं। फिर उसे दलिया खिलाते हैं। युआन उसे टाइम पूछते हैं। युआन 11 PM बताते हैं। युआन पूछता है लिली कहाँ है? युआन कहता है वो अभी तक वापस नहीं आई है। ये सुनकर युआन बेड से उठ जाने की कोशिश करते हैं। युआन उसे रोकते हुए पूछता है क्या हुआ? युआन कहता है आज आफ्टरनून को जब मैंने उसे डांटा तो वो बाहर भाग गई। बहुत देर हो चुकी है।
मुझे उसे ढूंढना है। फिर इवान उसे रोकते हुए कहता है तुम्हें आराम करना चाहिए। ऐसे कहकर उसके ऊपर ब्लैंकेट उड़ा देता है और कहता है मैं लिली को ढूंढूंगा और तुम्हारे लिए कुछ मेडिसिन लाऊंगा। ऐसे कहकर लाइट ऑफ करके बाहर चले आते हैं। इवान लिली को एक अनजान लड़के को राइड देते हुए देखते हैं। उसे देखते ही इवान को बचपन के इलीगल प्लेस के वही गैंग के याद आते हैं। इवान लिली के हाथ में पकड़कर पूछता है तुम क्या कर रहे हो। लिली कहती है मुझे डर हो रही है। फिर भी इवान पूछता है तुमने अपने फोन का जवाब क्यों नहीं दिया? क्या तुम उस आदमी को जानते हो? तुम उसकी कार में क्यों बैठे? लिली कहती है छोड़ दो मुझे, आज आपने और क्यान ने मुझे गलत क्यों समझा? उसने दयालुता दिखाते हुए मुझे वापस जाने की पेशकश की। इवान कहता है हमें तो बस तुम्हारी चिंता है। क्या तुम नहीं जानते कि यह खतरनाक है? तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कार में नहीं बैठना चाहिए जिसे तुम नहीं जानते। क्यान को भी तुम्हारी चिंता है। लिली कहती है चिंतित? उन्होंने ही मुझे जाने के लिए कहा था और मैंने वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। अजनबी भी मेरी परवाह करते हैं और तुम दोनों बस मुझ पर चिल्लाते हो। ऐसे कहकर घर की ओर जाती है। तभी वही क्यान को देखते हैं। वो कहता है खुशी है कि तुम वापस आ गए। ऐसे कहकर जाने लगते हैं लेकिन तबीयत खराब होने के कारण गिर जाते हैं। नेक्स्ट हॉस्पिटल में इवान बैठे होते हैं। डॉक्टर को देखकर पास जाकर पूछता है मेरा भाई कैसा है? लेकिन यहाँ ये डॉक्टर भी थोड़ा अजीब है। वो मुंह में एक सिगरेट लेते हैं। इवान उसे हटाकर पूछता है पहले मुझे बताओ कि मेरे भाई को क्या तकलीफ है। डॉक्टर कहता है कि आपका भाई अभी भी स्मोक करता है। इवान हाँ कहता है। डॉक्टर कहता है उसका प्रॉब्लम क्या है? दिल में उनका फेफड़ा फट गया था और वो अब भी स्मोकिंग करता है। उसे निमोनिया है। तभी इवान ली गैंग के कहे हुए बातों को याद करते हैं जहाँ ली गैंग कहता है अपनी आंखें खोलो और देखो तुम्हारे लिए तुम्हारा भाई हार नहीं सकता। फिर यहाँ इवान उसे पूछता है ली गैंग अब कहाँ है? डॉक्टर कहता है इससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। यह मत भूलो कि तुम्हारा भाई हमेशा के लिए जब क्यों सोना चाहता था। ऐसे कहकर चले जाते हैं। फिर भागते हुए आकर लाइटर के पैसे उससे लेकर चले जाते हैं। इवान कहता है मेरे भाई की तरह मत बनो। नेक्स्ट इवान को देखते हैं जो उससे मारपीट की याद आते हैं और उसे चक्कर आने लगते हैं। वह इवान आकर पूछता है इवान तुम बिस्तर से बाहर क्यों हो? इवान कहता है मैं अभी बाथरूम गया था। इवान कहता है जब तक जरूरी ना हो इधर उधर ना घूमे। प्लीज एडल्ट बनो और अपना ख्याल रखना। इवान कहता है मैं ठीक हूँ। इवान कहता है आपको निमोनिया है। इवान पूछता है क्या डॉक्टर ने कुछ और कहा? इवान कहता है अब आप स्मोकिंग नहीं कर सकते समझे। इवान कहता है ड्रिप खत्म होते ही हम घर चले जाएंगे। इवान उसे दलिया पिलाने जाते हैं। इवान कहता है मैं खुद कर लूंगा। फिर भी इवान उसे अपने हाथ से पिलाते हैं। इवान कहता है हमेशा मजबूत बनने की कोशिश करते हो। नेक्स्ट नाइट में हम देखते हैं इवान को मिल्क पीने के लिए देते हैं। इवान एक घुट पीकर रख देते हैं। इवान अपने हाथ में ग्लास पकड़कर कहता है फिनिश कर लो। इवान कहता है यह बहुत ज्यादा है। फिर वो फिनिश कर देते हैं। इवान उसके चश्मा उतारकर कहता है ठीक है सोने का समय है चलो। ऐसे कहकर लाइट ऑफ कर देते हैं। इवान कहता है मुझे यह बताना बंद करो कि मुझे क्या करना है। मुझे अभी तक नींद नहीं आई है। क्या तुम्हारे पास चिंता करने के लिए यूनिवर्सिटी के वर्क नहीं है? इवान कहता है मैं उन्हें भी कर सकता हूँ चिंता मत करो। ऐसे कहकर स्माइल करते हैं। इवान बेड पर लेटकर कहता है फिर बाहर जाओ और अपने दोस्तों के साथ मस्त मस्ती करो। तुम हमेशा मुझसे चिपके रहते हो। इवान उसके ऊपर ब्लैंकेट उड़ाकर पास बैठकर कहता है क्या तुम ऐसा नहीं चाहते? इवान पूछता है तुम क्या कर रहे हो? इवान कहता है आपके साथ बातें मैं नहीं चाहता कि आप बोर होए। फिर इवान उसके सर सहलाते हुए कहता है तुम्हें सब कुछ अकेले नहीं करना पड़ेगा। मैं तुम्हारा और लिली का ख्याल रख सकता हूँ। इवान उसके हाथ हटाने के लिए कहता है। फिर पूछता है तुम यूनिवर्सिटी में क्या कर रहे हो? क्या तुमने कोई टीम या कुछ और नहीं बनाया? इवान कहता है अपने सीनियर्स के साथ हूँ। इवान पूछता है किस लिए? इवान कहता है तुम्हें पकड़ने के लिए। इवान पूछता है मुझे पकड़ना? क्या तुम्हारा यही सपना है? तभी इवान उसे पकड़कर कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम कम से कम मुझसे आगे निकल जाओ। इवान कहता है अपना हाथ मुझसे दूर करो गर्म है। लेकिन फिर भी इवान उसे कसकर पकड़ लेते हैं। इवान उसके हाथ हटाकर कहता है गर्मी है दूर जाओ। इवान कहता है लेकिन जब मैं सोता था तो तुम मुझे ऐसे ही पकड़ते थे। इवान कहता है मुझे आश्चर्य है कि तुम इसे अभी कह रहे हो। तो सुनो ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी तुम्हें बुरे सपने आते थे तो तुम मुझे लात मारते थे। इवान कहता है लेकिन आपने मुझे कभी
लात नहीं मारा। क्वान कहता है, अरे हाँ, मैंने एब्रोड में पढ़ाई के लिए तुम्हारे लिए कुछ पैसे सेव कर रहा हूँ। इसके बारे में सोचो और मुझे बताओ कि तुम कहाँ जाना चाहते हो। मुझे लगता है कि अमेरिका एक अच्छा चूज है। यान पूछता है, तो क्या तुम मेरे साथ जाओगे? क्वान कहता है, मैंने तुम्हारे जाने के लिए सेविंग की है। क्वान कहता है, तो फिर मैं नहीं जाऊंगा। क्वान कहता है, तुम्हें ना कहने की जरूरत नहीं है। क्वान कहता है, अगर मैं अमेरिका जाऊँ तो क्या तुम आओगे और मुझसे मिलोगे? क्वान कहता है, इसके बारे में सोचकर यूके में काम कर सकते हैं। तुम्हारे लिए अकेले जाना बहुत खतरनाक है। हमेशा ऐसे ही तुम्हारे साथ मैं भी रहना चाहता हूँ। ऐसे कहते हुए वो सो जाते हैं और युआन मुस्कुराते हुए उसे देख रहे होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग की सीन देखते हैं जहाँ युआन को पकड़कर सो रहे होते हैं और युआन आंखें खुलकर उसके ओर देखकर स्माइल करते हैं और यहीं पर एपिसोड 3 एंड हो जाती है।